जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर की पूरी कहानी लेकर आए हैं। बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य मंदिर राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कालिंगन ने कहा कि श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी। 1,74,000 हिंदू वीरों ने बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल किया गया। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लाखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। मीठी नरेश मेहताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग के बाद दोनों ओर से असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध केहरी भी वीर गति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवनील पांडे 17,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना में श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में पूरी तरह घायल हो गए जाए, इसके बावजूद भी अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वे भी वीर गति को प्राप्त हो गए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह ने अपने पुरोहित देवहीन पांडे को मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वे भी वीर गति को प्राप्त हो गए। राजा रणविजय सिंह ने बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वर नंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों, असंख्य नागा संप्रदाय, गौरक्षी संप्रदाय के साथ निर्वासी साधुओं को शस्त्र उठाए। इन्होंने शत्रुओं पर छापामार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद ने लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली। तभी श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त हो गई। यही पहला समय था जब श्री राम जन्मभूमि मुगलों से मुक्त हुई। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अकबर के समय कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। इसके बाद 19 वर्ष निर्विघ्न पूजा के होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपहसार जांबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था जहां बाबा वैष्णव दास रहते। उन्होंने चिमटीधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा की और जांबाज खां को उल्टे पैर लौटा दिया। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद खान अली को भेजा। यह युद्ध भी मंदिर नष्ट के लिए था। बाबा वैष्णव दास ने एक समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या जा पहुँचे। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली खां मोर्चे पर ही मारा गया। इसके बाद 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन जब गोविंद गुरु सिंह थे वो वहां से जा चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर उनकी पूजा करने लगे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह ने पीपरका के राजकुमार से नवाब सादत अली के साथ श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी।
आज़ादी के पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फौजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया। 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी। 2 बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक लड़के को वहां देखा और वे हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद देखता है कि मुख्य द्वार पर ताला टूटा हुआ था। मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही थी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात हैं, लेकिन कोलायत के कोठारी बंदोबस्त से मुलायम सिंह के दावे ने हवा निकाल दी। 23 साल के राजकुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने 200 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय किया, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राजकुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे में सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीटकर खदेड़ दिया। बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कालिंगन के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने वहां जान की बाजी लगा दी और 1,74,000 हिंदुओं वहां पर बलिदान को प्राप्त हुए थे। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 150 गांवों में सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद फिर से पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल उन्होंने पूर्वजों से 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों ने युद्ध लड़ा, लेकिन वे युद्ध हार गए। बता दें कि ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों की जंग हुई। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए। हारने के बाद गज सिंह ने राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने, पगड़ी व जूती न पहनने की कसम खाई। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ी। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिसमें 3,50,000 से ज़्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बता दें कि बाबर के काल में 5, हुमायूं काल में 10, अकबर काल में 20, औरंगजेब के काल में 30, नवाब सादत अली के काल में 3, हैदर के समय 3, वाजिब अली के समय 2, अंग्रेजों के समय 2, पूर्व महामंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में एक धर्म युद्ध लड़ा। 5 जनवरी 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया। इसके साथ भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ी। 500 साल बाद हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें लगेंगी, जिन पर श्री राम लिखा होगा। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट रहेगी। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलर पर टिका होगा। इसमें गर्भगृह अलग से बना होगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।